शाहिद चौधरी, कैंट विधानसभा 390 विधायक प्रत्याशी आपके बीच। पूरी चुनाव की रणनीति रहेगी। हमारा मेन मुद्दा हमारे क्षेत्रों में गली, सड़क, सीवर, पानी की व्यवस्थाएं जो हमारे रहवासी और हमारे मूल निवासी लोगों को काफ़ी परेशानियों का इस रहती सरकार में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसके विरुद्ध है। क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, उनके बीच का हूँ, तो वो परेशानियाँ, दिक्कतें मैंने झेली हैं। और इस रहते सरकार में सबसे बड़ी जो समस्याएं थी वो है ऑफिस के चक्कर काट के लोगों के कार्यों पे समस्याएं होती हैं, लेकिन कार्य नहीं होती, वो कीमत नहीं होती, उससे ज़्यादा उनको घूस देना पड़ता है। ऐसे में लाचार होकर लोग या तो उसी तरह जीवन व्यतीत करते हैं या फिर परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब ऐसे में मैंने एक कोशिश की है और मुझे अपने क्षेत्रीय वासियों से, अपने लोगों से ये आग्रह है कि एक बार हमें मौका देके अपने बीच के भाई को ऊपर करें, ताकि मैं आपकी लड़ाई फिर सरकारी स्तर से लड़ पाऊँ। आपकी विधानसभाओं में जो मेन समस्याएं हैं जनता की, वो क्या है और कैसे आप उसका निवारण करेंगे? और जैसा कि आपके सामने अन्य पार्टियां भी मौजूद हैं, उनके प्रत्याशी भी नामांकन करके मैदान में आ चुके हैं, ऐसे में आप एक गरीब हैं और गरीब परिवार से, जैसा कि आपने कहा, कैसे इस पूरे आयोजन को मैनेज करेंगे? मुझे अपने जनता पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने लोगों से पूरा विश्वास है कि हमारा सपोर्ट करेंगे। और रहेगी बात बाकी जो लोग आए हैं प्रतिनिधि बन के, मुझे इसमें यह कहना है कि लड़ाई सबकी है, सब लोग लड़ेंगे, लेकिन जो सही साबित हो। पिछली सरकार में जो भी लोग थे उन्होंने काम किए, लेकिन जो एक जातिवाद को लेके जो मामला बीच में आता है, तो ये सबसे बड़े देश के संवैधानिक तरीके से कि जाति से ऊपर उठ के इसका निर्वाह करना चाहिए। ऐसा मुझे अभी तक किसी सरकार में नज़र नहीं आया, जिसके लिए मैं विद्युत तरीके से अपने ऊपर विश्वास करके, अपने लोगों पे विश्वास करके खड़ा हुआ हूँ। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में। लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया है। ऐसे में विभिन्न संगठन जैसे ANM है, MS है और भी बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी NGO के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें से एक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ियों के लिए आपका क्या उद्देश्य है? आंगनवाड़ी हमारी काफ़ी भविष्यशाली और मेहनतशील एक ये ICDS विभाग है हमारा, लेकिन इन्होंने पूरा सहयोग दिया। कोविड से लेके अब तक लॉकडाउन में घर जो है राशन वितरण, होम टेक राशन का कार्य किया, लेकिन हमारी सरकार आश्वासन पर चल रही है। इनको एक बुलाया जाता है, इनके धरना प्रदर्शन में इनको एक आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका मानदेय वृद्धि इतनी कर दी जाएगी, अन्यथा ऐसा कुछ होता नहीं। सामने सब खोखलेबाजी वाली बात होती है, बातें तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन अन्यथा कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। अब ऐसे में हमारी आंगनवाड़ियों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि उनके उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनतशील और सपोर्टिव लोग हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से लेके अन्य कामों में जिनमें सबसे बड़ी ड्यूटी इनकी रही है, सबसे बड़ा कार्य इनका रहा है निर्वाचन आयोग में। निर्वाचन आयोग में कुछ काम ऐसे भी इस बार बढ़ा दिए गए, जैसे 80+ के लोगों का विवरण, उसके बाद जो शिफ्टेड हैं उनमें, उसके बाद पर्ची वितरण के समय खास सबसे अहम ये था कि वही व्यक्ति को पर्ची दी जाए जो व्यक्ति उस घर का हो, अन्यथा किसी सांप्रदायिक लोगों से न जुड़ा हो। क्योंकि इसमें एक चीज़ें ये भी आई हैं कि सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि कई लोग जो है चुनावी मुद्दे में अपने दल को देखते हुए अन्य विपक्षी लोगों का नाम कटवा देते थे। तो इसमें ये खास कहा गया है कि आंगनबाड़ियों से कि ऊपर जाके अपने लोगों से मिले, जो उसके खास लोग हैं, जो उसमें हैं लिस्ट में, उनसे वो खुद साइन करा के पेपर दें। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेहनत की बात है, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि लोग वहाँ उपस्थित नहीं मिले हैं, वो शिफ्टेड हो गए हैं। अब ये भी है ऊपर से अधिकारियों का
रहा है कि आप उनको ढूंढिए, किसी भी तरह से वोटिंग छूटनी नहीं चाहिए। तो इसमें हमारी आंगनबाड़ियाँ बहुत है और मैं कोशिश करूँगा कि इनके लिए, इनके कार्यों के लिए, इनके मानदेय के लिए, मानदेय वृद्धि के लिए मैं जहाँ तक हो सकूँगा मेहनत करूँगा और इनके मानदेय बढ़ाते रहूँगा। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।